गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम में नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सम नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी कि कुछ जो नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, यानी वो सीमित हैं। You have stated in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forests, minerals, etc. आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही, बिगिनिंग में ही सम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे जो एक्सॉस्टिबल हैं, यानी जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन हैं, फॉरेस्ट जो वन या जंगल हैं, मिनरल्स जो खनिज हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एक्सॉस्टिबल हैं, यानी ये समाप्त हो सकते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हो जो कोल कोयला है, पेट्रोलियम ये फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, यानी कोयला और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन है। It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. आप जानते हो जो डेड ऑर्गेनिम्स हैं, मरे हुए ऑर्गेनिम्स हैं, मृत जीव हैं, उन्हें इन फ्यूल्स में, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनमें कन्वर्ट बदलने के लिए मिलियंस ईयर्स लग जाती हैं। यानी जो डेड ऑर्गेनिम्स हैं वो फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए इन्हें मिलियंस ईयर्स लग जाती हैं, बहुत साल लग जाएंगे इन्हें, लाखों साल। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। जबकि जो फॉसिल फ्यूल हैं फ्यू हंड्रेड ईयर्स में ही लास्ट हो जाएंगे, यानी कुछ हंड्रेड ईयर्स में ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप जानते हो जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न जलाया जाता है तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो फ्यूल्स को बर्न करना एयर पॉल्यूशन का मेजर कॉज है, यानी मुख्य कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। यानी जो वायु प्रदूषण है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के कारण होता है, यानी जो फ्यूल्स हैं उन्हें जलाने के कारण एयर पॉल्यूशन होता है। देयर यूज इज़ आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल हैं जब इन्हें हम बर्न करते हैं या इन्हें हम यूज में लाते हैं तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इन फ्यूल्स जो फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनका यूज़ तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका रिजल्ट ये रहेगा जो फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, इनका यूज़ हम कम करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट जो हमारा पर्यावरण है वो बेटर होगा, यानी बहुत अच्छा होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्क नहीं रहेगा, तथा इससे जो एबिलिटी है वो इनकी फॉसिल फ्यूल्स की वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, यानी ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे। तो हमें फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इनका यूज़ तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इससे बहुत अच्छा हमें परिणाम देखने को मिलेगा, इससे हमारा एनवायरनमेंट बेटर हो जाएगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा नहीं रहेगा और जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं लंबे टाइम के लिए रहेंगे। अगर यदि हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जल्दी समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट भी इस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है,
जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are इंडिया में यानी हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है ये PCRA का पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन संरक्षण रिसर्च अनुसंधान एसोसिएशन संघ। PCRA लोगों को एडवाइस देती है कि ड्राइविंग करते समय कैसे हम पेट्रोल और डीजल को सेव करें यानी उन्हें बचाएं। इसके टिप्स नीचे दिए गए हैं। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो ड्राइव करते समय गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट और मॉडरेट रखो। यानी जो ड्राइव करते हैं यानी जब हम गाड़ी चलाएं तो गाड़ी को एक मीडियम स्पीड पे ही चलाएं या एक समान गति पर ही चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जब ट्रैफिक लाइट पर या जहां हम वेट कर रहे हैं, जहां हम अपनी गाड़ी को रोके हुए हैं, तो वहां अपनी गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ कर दें यानी अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अपने जो गाड़ी के टायर हैं उनका प्रेशर सही रखें यानी गाड़ी में जो हवा है उसे सही रखें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। जो आपके पास गाड़ी है उसका रेगुलर मेंटेनेंस यानी डेली उसको मेंटेन करके रखें, उसका ध्यान रखें, उसे साफ़ सफाई रखें। ये कुछ टिप्स हैं जो PCRA ने दिए हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी गाड़ी को मीडियम स्पीड पर ही चलाएं और जहाँ आप वेट करते हैं या रुके हुए हैं वहाँ अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें और अपनी गाड़ी के टायरों का जो प्रेशर है वो सही रखें और अपनी गाड़ी का रेगुलर मेंटेनेंस रखें यानी अपनी गाड़ी को सही रखें, उसे उसका रख रखाव जो है उसे सही करें।